प्रिय मित्रों, आप सबको TWR इंडिया की ओर से स्नेहाभिवादन। आप इस समय सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की योजनाओं को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मानव जाति का संबंध उस परमेश्वर से हो जाए जिससे वह प्राण और आत्मा में उसकी शांति को, परमेश्वर की शांति को अनुभव कर सके। इसे हम पवित्र शास्त्र बाइबल से अध्ययन करते हुए जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी बातों को मानव जाति के बीच बाइबल के माध्यम से ही रखता है। जिन्होंने इसका स्वाद चखा है, उन्होंने परमेश्वर के प्रेम का आनंद अनुभव किया है और आप इसके गवाह हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल से अध्ययन करते हुए हम आज यूहन्ना की पुस्तक का अध्ययन समाप्त करने जा रहे हैं। इस अध्ययन श्रृंखला में हमने परमेश्वर के अपार प्रेम को देखा कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया, छोटा बना दिया। परमेश्वर का मनुष्य से मेल पाप के बीच संभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र और मनुष्य जाति पापी है। दोनों का कोई मेल नहीं है दोस्तों, जैसे अंधकार का ज्योति के बीच कोई अस्तित्व नहीं है। परमेश्वर हमारी इस दुर्दशा को जानता है, पर परमेश्वर मनुष्य से प्रेम भी रखता है। मनुष्य अपनी इस समस्या का कोई योग्य उपाय नहीं कर सकता था, इसलिए उसने स्वयं यीशु मसीह के रूप में होकर मनुष्य के रूप में जन्म लिया, क्योंकि मनुष्य का परमेश्वर से मेल होने के लिए एक पवित्र लहू की आवश्यकता थी, एक पवित्र बलिदान की आवश्यकता था। जबकि कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं था इस कार्य को पूर्ण करने के लिए, परमेश्वर ने यीशु में होकर इसकी व्यवस्था किया। कितनी अद्भुत व्यवस्था है दोस्तों। इसलिए कि वह क्रूस पर संसार के हर व्यक्ति के लिए बलिदान हो, ताकि जो यीशु के इस कार्य पर विश्वास करें वह परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर सके। क्या आप ऐसे परमेश्वर से प्रेम करते हैं या रखना चाहते हैं? आज के अध्ययन में हम अपना मूल्यांकन यीशु मसीह का पतरस के साथ वार्तालाप के द्वारा करेंगे। हो सकता है कि पतरस के साथ उसका वार्तालाप हमारे जीवन की दशा को भी प्रकट करता हो। क्या आप निरंतर परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, उससे वार्तालाप करना चाहते हैं? यदि हाँ, आपका उत्तर हाँ है, तो आप इस अध्ययन में आगे बने रहें। आज हम देखेंगे हमारे मन पर प्रभु सेवा की प्रेरणा। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 12 से 14 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। लिखा है, आओ भोजन करो। मरकुस के सुसमाचार में 16 अध्याय के 15 पद में यीशु ने कहा, संपूर्ण संसार में सुसमाचार सुनाओ। परंतु जाने से पहले वह कहता है, आओ भोजन करो। यहाँ सौम्यता तो यह है कि परमेश्वर स्वयं उन्हें भोजन खिलाए, परंतु हमें उसके पास बैठना होगा कि वह अपने हाथों से भोजन कराए। पतरस के साथ उसका विशेष वार्तालाप हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 15 से 17 पद में लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है,
तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु यीशु लड़खड़ाते हुए विफल शिष्य को सेवा में स्थापित करता है। यहाँ सीखने योग्य अति महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवा की अनिवार्यता प्रभु से प्रेम है। प्रभु ने 3 बार शमौन पतरस से प्रश्न किया। 3 बार पतरस ने उत्तर दिया। 3 बार यीशु ने उसे कार्यभार सौंपा। 3 बार ही क्यों? डॉक्टर गॉडेट के अनुसार इसका उत्तर है, पतरस ने 3 बार प्रभु का इनकार किया था। इसी कारण उसने 3 बार उससे अंगीकार भी करवाया। इसका एक और कारण है, मरकुस और लूका के वृतांतों के अनुसार जब यीशु ने उन्हें जाल डालने को कहा था, तब उन्होंने बहुत मछलियां पकड़ी थी और उनके जाल फटने लगे थे। इसके पश्चात यीशु ने उन्हें प्रेरिताई का उत्तरदायित्व सौंपा था। परंतु आपको स्मरण होगा कि महायाजक के राजभवन में उसने गलत निर्णय लिया कि विपक्षियों के साथ आग तापे, जिसके परिणाम स्वरूप वह प्रतिकूल स्थिति में पड़ गया था और जघन्य इनकार किया। यहां भी आग है और प्रभु यीशु का ही विषय है। और 3 बार यीशु का अंगीकार है तथा पतरस की सेवा का पुनः स्थापना है। आत्मिक सौंदर्य का यह कैसा अनुपम दृश्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु के तीनों प्रश्न एक ही हैं, परंतु ऐसा नहीं है, वे अलग अलग हैं। पहला प्रश्न, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तो इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? सबसे पहले तो वह उसे शमौन के नाम से पुकारता है, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र। यीशु ने उसे शमौन कहकर क्यों पुकारा? आपको स्मरण होगा कि जब अंद्रियास उसे पहली बार यीशु के पास लाया था, तब यीशु ने उससे कहा था, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। कैफा अरामी शब्द है और पतरस यूनानी शब्द है, परंतु दोनों शब्दों का अर्थ है चट्टान। तू चट्टान की नाई दृढ़ होगा। परंतु अभी एक प्रश्न है, इस कारण वह उसे शमौन कहता है। यूनानी भाषा में प्रेम के 3 शब्द हैं। पहला शब्द है इरोस, जिसे इरोस देवता से जोड़ दिया गया था और उसका अभिप्राय दैहिक वासना से था। बाइबल में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा शब्द है फिलियो। इसका अर्थ है मानवीय संबंधों में अनुराग। धर्मशास्त्र में इसका प्रयोग किया गया है। अब तीसरा शब्द है अगापे। यह प्रेम का अति कुलीन एवं उच्च प्रदर्शन है। डॉक्टर विंसेंट इसे मानसूचक शब्द कहते हैं। यह शब्द ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने के लिए काम में लिया गया था। यीशु ने पतरस से प्रश्न करते समय यही शब्द काम में लिया था। कोई मुझसे पूछे कि मसीह विश्वास क्या है, तो मैं कहूंगा यीशु में विश्वास। परंतु धर्मशास्त्र के अनुसार मसीही विश्वास सर्वोपरि प्रेम है, जैसा पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा। 2 कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय उसके 13 पद में कि सबसे बड़ा प्रेम है। प्रभु पतरस पर उसकी चूक के कारण भरोसा नहीं कर सकता था, परंतु उसने उससे असीम प्रेम रखा। यूहन्ना कहता है 15 अध्याय के 13 पद में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। पतरस ने जब यीशु का इनकार किया था, तब यीशु पतरस के लिए भी जान देने के लिए क्रूस पर चढ़ने के लिए तैयार था। और पतरस अपनी पत्री में गवाही देता है। पहला पतरस की पत्री 2 अध्याय उसके 24 पद में, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ध्यान दीजिए कि प्रभु का पहला प्रश्न था, शमौन क्या तू इनसे अधिक मुझसे प्रेम करता है? जब यीशु ने ऊपरी कमरे में कहा था
कि शिष्यों में से एक उसे पकड़वाएगा, तब पतरस ने मन में सोचा होगा, प्रभु मैं भी इन पर भरोसा नहीं करता, परंतु तू मुझ पर भरोसा कर सकता है। पतरस यहाँ यीशु के प्रश्न के उत्तर में फिलियो शब्द का प्रयोग करता है, जिसका अर्थ है अनुराग। तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। पतरस ने क्यों प्रेम शब्द का उपयोग नहीं किया? अब उसका अहंकार टूट चुका था। अब से आगे वह डींग नहीं मारेगा, वह बड़ा काम करेगा, परंतु शांत रहेगा। यही कारण है कि वह कहता है, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने कहा, मेरे छोटे मेमनों को चरा। उसने यह नहीं कहा, मेरी भेड़ों को रिस दिला। दूसरा प्रश्न, इस प्रश्न में वह इनसे बढ़कर वाक्यांश को छोड़ देता है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? यीशु शामौन की दीनहीन मनोदशा को समझ रहा था, इस कारण वह उसे उभारना चाहता था, परंतु पतरस निम्न स्तर पर ही था। दूसरी बार यीशु ने पतरस को आदेश दिया, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। इस बार यीशु बड़ी भेड़ों के विषय उसे निर्देश दे रहा है, उन्हें भटकने से सुरक्षित कर। आप जानते हैं उसने बड़ी भेड़ों को मार्ग में रखने को क्यों कहा? क्योंकि मेमने भेड़ों के पीछे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, इस बार यीशु ने शमौन के स्तर पर आकर पूछा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास क्यों हुआ? आप कहेंगे कि यीशु बार बार उससे एक ही प्रश्न पूछ रहा था, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं। वह इसलिए उदास हुआ कि प्रभु को उसके स्तर पर आकर प्रीति शब्द काम में लेना पड़ा था। अब उसमें अहंकारी मन नहीं रह गया था। अतः अधिक से अधिक बड़ी बात जो वह कर सकता था वह यही थी कि मैं प्रभु से प्रीति रखता हूं। यीशु उसका मन जानता था कि वह उससे प्रेम रखता है। अब हम देखते हैं तीसरा आदेश। वह कहता है, मेरी भेड़ों को चरा। बड़ी भेड़ों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। अंग्रेजी के कवि मिल्टन ने अपने एक पादरी मित्र की समुद्र में डूब जाने से मृत्यु हो जाने पर एक कविता लिखी, जिसका शीर्षक है लिसिडास। इस कविता में इसने एक वाक्य लिखा है, भूखी भेड़ें ऊपर देखती हैं परंतु उन्हें चारा नहीं डाला जाता। वह प्रचार मंच के बारे में कह रहा था, वह आज भी सच है। मैं आपके विवेक पर यह अंकित कर देना चाहता हूं कि आज विश्वासी की अग्नि परीक्षा है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? आइए हम आगे पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 18 और 19 पद में लिखा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। यीशु पतरस से कह रहा था कि वह शहीद होगा। पतरस ने यीशु को वचन दिया था कि वह आवश्यकता पड़ने पर जान भी दे देगा। अब ऐसा करेगा। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 19 के बी पार्ट से 21 पद तक देखें। लिखा है, तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? अब फिर पतरस का वही स्वभाव देखने को मिलता है। वह यूहन्ना के बारे में पूछता है, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? आइए आगे पढ़ें। यूहन्ना 21 अध्याय उसके 22 पद लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। यीशु ने उससे कहा कि यूहन्ना की चिंता छोड़,
वह अपनी सेवा की तैयारी करे, क्योंकि उसे शहीद होना है। यूहन्ना चाहे उसके पुनः आगमन तक जीवित रहे, उससे पतरस को कोई प्रयोजन नहीं। कहने का अर्थ यह है कि पतरस अपने काम पर तू ध्यान दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 23 और 24 पद में लिखा है, इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला न मरेगा। तो भी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि वह न मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूं कि यह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। यहां हमारे लिए अति उपयोगी शिक्षा है। ज्ञान की कमी यीशु की सेवा से बचने का बहाना न बने। प्रश्नों के उत्तर पाने की प्रतीक्षा न करें। मेरे मित्रों, हर एक प्रश्न का उत्तर पाना आपका काम नहीं है। आपका काम है यीशु का अनुसरण करना। यीशु ने यूहन्ना के विषय भविष्यवाणी नहीं की। अब वह चाहे यीशु के आगमन तक जीवित रहे, उससे पतरस की सेवा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना है। यह हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। पतरस ने अपनी दूसरी पत्री में लिखा, 1 अध्याय उसके 14 पद में, यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु ने मुझ पर प्रकट किया है। कहा जाता है कि पतरस को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था और उसने याचना की थी कि वह अपने यीशु की नाई सिर ऊपर रखकर क्रूस पर चढ़ाए जाने के योग्य नहीं। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु आपके मन मस्तिष्क, आपकी इच्छा का प्रभु ठहरे। यदि वह आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रभु नहीं है तो वह आपका प्रभु नहीं है। हम यूहन्ना 21 अध्याय के 25 पद में पढ़ते हैं, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। मित्रों, यूहन्ना का यह वाक्य अतिशयोक्ति नहीं है। पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। यीशु मरकर फिर जी उठा। वह अनंत परमेश्वर और हमारा उद्धार करता है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, परमेश्वर ने हम सब के लिए सब कुछ पूरा कर दिया, लेकिन परमेश्वर के इस कार्य को तभी हम देख सकते हैं जब हम उसके कार्य का उत्तर अपने जीवन से प्रदान करें। पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया था और इसलिए उससे वह 3 बार प्रश्न पूछता है कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है। हमने इसका अध्ययन अभी किया है और पतरस के उत्तर को हमने देखा। पतरस का प्रश्न आज हमारे लिए भी है। पतरस अनजाने में इस बात के आगे क्या होने वाला है बहुत सी गलती करता रहा और जल्दबाजी में उत्तर दिया और अपने कार्यों में विफल रहा। इसलिए यीशु उससे सुनिश्चित करना चाहता था। यीशु आज आपसे और मुझसे भी यही सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं या नहीं। आप उससे प्रेम करते हैं या नहीं। हम कैसे सुनिश्चित करें कि हम उससे प्रेम करते हैं? वचन कहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों को आज ही मान लें और यीशु से क्षमा प्राप्त करने के माध्यम से परमेश्वर से मेल कर लें। हमारा ये कार्य हमें धर्मी ठहरा देगा। पतरस ने अपने जीवन के अनुभव से जो रहस्य उसने जाना, उसे पहला पतरस अपनी पत्री में 2 अध्याय के 24 वचन में इस प्रकार कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए। परमेश्वर का प्रेम कितना महान है दोस्तों। आइए उसके वचन को मानने के द्वारा अपने प्रेम को हम उसे प्रकट करें ताकि हम अनंत जीवन के वारिस बन सकें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें।
हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी सहायता किया कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के इस अध्ययन को आज पूर्ण कर पाए। प्रभु, हमारा विश्वास है कि इन अध्ययनों के दौरान आपने हमारे दर्शकों को आशीषित किया। हमारे मन में जो शंका थी उसे आपने दूर किया। अपने वचन के बहुत से भेदों को हम पर अपने दास के द्वारा से प्रकट किया। और पिता, आपने सबसे अद्भुत कार्य किया कि हमारे इतने ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने अपना जीवन इस अध्ययन के दौरान आपको दिया। उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपका, क्योंकि आपका वचन जीवित, आपका वचन सामर्थी है। आपका वचन हृदय और गांठ गांठ को छेद करता, हमारे जीवन को बदलने का काम करता है। प्रभु, धन्यवाद देते हैं ऐसे अवसर के लिए कि हम मिलकर आपका अध्ययन कर सके, लोगों के जीवन को परिवर्तित होते हुए देख सके। और धन्यवाद देते हैं पिता आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने प्रभु यीशु में होकर हम पर प्रकट किया। सारी आशीषों के लिए, आपके इस पवित्र वचन के लिए, आपके दास के लिए और उन सब लोगों के लिए प्रभु जो हमारे लिए इस अध्ययन में शामिल हुए, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, अगला अध्ययन हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक से आरंभ करेंगे। अतः आप समय निकालकर इसे पढ़ें, अध्ययन करें और फिर अर्थपूर्ण रीति से समझने के लिए अगले प्रसारण में आप हमारे साथ शामिल हों। तब तक इस यूहन्ना की शिक्षा को, यूहन्ना के सुसमाचार के शिक्षाओं को अपने जीवन में अंगीकार करते रहें, अपनाते रहें और दूसरों को इसे बताते रहें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करें। प्रभु के साथ बने रहें। जय मसीह की।